ईरान अमरीका अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान। तकरीब 19 जून को जिनेवा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में ईरान अमरीका मुआहिदे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन। कहा ये मुआहिदा दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि अमन, मुकालमे और सिफारतकारी की फतह है। जंग के शोले बुझाने और क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिन रात वक्फ कर दिए। मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशीब फराज आए कि लगता था कि अब मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस अजीम सपूत ने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह ने पाकिस्तान के अवाम को जो इज़्ज़त दी उसकी मिसाल नहीं मिलती। अमन मुआहिदे के नतीजे में आलमी मुआशी इस्तेहकाम के समरात पर हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुआहिदे पर कौमी असम्बली की गैलरी में मौजूद ईरानी सफ़ीर को भी मुबारकबाद दी। इंतहाई मुस्बत किरदार अदा करने पर सऊदी वली अहद, अमीर कतर, तुर्क सदर और चीन के सदर का भी शुक्रिया अदा किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। हर खिलाड़ी के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजिम, जो नहीं खेलेगा नताइज भुगतेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। पीसीबी ने टेस्ट, वनडे और T20 प्लेयर्स के लिए अलग अलग कैटेगरीज मुतारिफ करा दी। जदीद क्रिकेट के मुताबिक नया मॉडल तैयार। ट्रैक ए बी में टेस्ट और वनडे क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। ट्रैक ए में रेड बॉल क्रिकेट के स्पेशलिस्ट होंगे। ट्रैक बी सी में वनडे और T20 के खिलाड़ी। ट्रैक सी में सिर्फ T20 के क्रिकेटर्स और ट्रैक डी में डेवलपमेंट और अकेडमी के इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल किए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पीसीबी हुकाम के साथ मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 85% खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी की बुनियाद पर होगी। 15% को सिलेक्शन कमेटी देखेगी। वो इस हक में है कि खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट मीडिया के सामने हों। साबिक तजर्बेकार खिलाड़ियों से राब्ते में हैं, देख रहे हैं कौन किस ओहदे पर आ सकता है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने कहा खिलाड़ियों की सिलेक्शन का अमल बेहतर बनाना तरजीह रही। टेस्ट में हम बहुत पीछे रह गए, इसलिए इसे अहमियत दी गई है। अब प्लेयर्स को पता होगा कि वो किस फॉर्मेट के लिए हैं। हर फॉर्मेट की शनाख्त, अहमियत और ज़रूरियात को तस्लीम कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने इंतखाबी तनाज़ात से मुताल्लिक़ दरखास्तों पर फैसले सुना दिए। तमाम एतराज़ात मुस्तरद, उम्मीदवारों की कामयाबी बहाल रखी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने GB 18 दयामर 4 समेत 3 हल्कों पर नून लीग के उम्मीदवारों की जीत बरकरार रखने का फैसला दिया। GB 17 दयामर 3, GB 5 नगर 1 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ भी एतराज़ात मुस्तरद। GB 16 दयामर 2 पर आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक की रीपोलिंग की दरख्वास्त मुस्तरद। पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त मुस्तरद होने पर आज़ाद उम्मीदवार के हामियों का एहतजाज। 0 पॉइंट पर धरना, शाह कराकरम ब्लॉक कर दी। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के वो मुतालिबात भी मानने जो मानने वाले नहीं थे, फिर भी उन्होंने पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। मुहाजिरीन की 12 सीटों को कमरे में बैठकर ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन सीटों को आज़ाद कश्मीर के आइन में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वफ़ाक़ी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फ़ज़ल चौधरी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में यकसां तरक्की पर यकीन रखते हैं। बड़ी शाहराहों समेत मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड्स जारी किए हैं। तारिक फ़ज़ल चौधरी ने कहा ईरान अमरीका मुआहिदे से पाकिस्तान की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान को मिलने वाली सिफारती कामयाबी पर यौम तशक्कुर भी मनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुहर्रम में सिक्योरिटी इंतजामात पहले से बेहतर बनाने का हुक्म। अमन व अमान कायम रखने की अपील। मुहर्रम अल हराम से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में कहा कि पंजाब में हीट वेव है। जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी की सबीलें लगाई जाएं और पानी का छिड़काव किया जाए। तमाम कमिश्नर्स और DCs फील्ड में रहें। जुलूसों के रास्तों में कोई खुला मैनहोल नजर न आए। फील्ड अस्पताल भी मुहैया किए जाएंगे। पुलिस मुहर्रम अल हराम में जिम्मेदारी के साथ फ़राइज़ अंजाम दे। आम लोगों से अच्छा सलूक करे। बानी PTI के मुतासिरा आँख का फॉलोअप चेकअप मुकम्मल।
इंजेक्शन की 5वीं डोज लगा दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की तस्दीक। कहा उन्हें सुबह इत्तला दी गई कि बानी पीटीआई को गुज़िश्ता शब अरियाला जेल से फिल्म लाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद वापस अरियाला जेल मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर मुतालबा किया कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए और फैमिली को बानी तक रसाई दी जाए। सदर ट्रंप का ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी बहरी नाकाबंदी हटाने का ऐलान। कहा ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। आबनाए हुर्मुज़ जुमे को जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ मुआहिदा इसराइली वज़ीर आज़म की मुखालफत के बावजूद तय पाया। अमरीकी सदर ने धमकी दी कि अगर ईरान हतमी जौहरी मुआहिदे तक न पहुंचा तो वो दोबारा हमला करेंगे। ईरान आम मुआहिदे पर जुमे से अमल करेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी की तस्दीक। कहा हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 रोज़ में होंगे। सालिसों की मौजूदगी में जौहरी मामलात और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत होगी। वाज़ेह किया कि मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। मुफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। मुआहिदे की पासदारी न हुई तो ईरान रद्द अमल देगा। सऊदी अरब का अमरीका ईरान मुआहिदे, फौजी कार्रवाइयों के खात्मे और 60 रोज़ में मुस्तकिल मुआहिदे के तफसीली मुज़ाकरात शुरू करने के फैसले का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हतमी मुआहिदे में इलाक़ाई ममालिक की सिक्योरिटी मफादात को मद्देनज़र रखा जाए। मुस्तकिल आम मुआहिदा इलाक़ाई ममालिक के दाखिली उमूर में अदम मुदाखलत के उसूल पर होना चाहिए। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि चाहते हैं आइंदा मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन की शिरकत मुस्बत और तामीरी जज्बे के साथ हो। मिस्र ने मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुआहिदे से आलमी इस्तेहकाम की बहाली में मदद मिल सकती है। चीन का ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त तक पहुँचने का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज़ पर दस्तखत तयशुदा वक्त पर हो जाएगी। मुताल्लिक़ा फ़रीक़ मुकालमे मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन ऑप्शन के लिए पुरअज़्म रहेंगे। उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ में महफूज आज़ादाना बहरी आमदरफ़्त बहाल की जाएगी। मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए बांग्लादेश ने कहा कि मुस्बत पेशरफ़्त में किरदार अदा करने वाले तमाम फ़रीक़ और सहूलतकारों की कोशिश को सराहते हैं। उम्मीद है मुआहिदे पर नेक नीयती के साथ अमल किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर के इस्तामल की मुआहिदे पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद। कहा पायदार अमन के लिए करीबी शराकतदारों के साथ तावन करेंगे। फ्रांस, जर्मनी, इटली का भी खैर मकदम। मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर चीफ काया क्लास का कहना था कि मुआहिदा बड़ी पेशरफ्त को ज़ाहिर करता है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि मुआहिदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ फौरी खुलनी चाहिए। जापान के वज़ीर आज़म सनाए तकाइची का भी ईरान अमरीका डील का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का आम मुआहिदे पर मुबारकबाद। कहा मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक का किरदार काबिल फ़ख्र है। इसराइल का लबनान, गज़ा और शाम के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अमरीका ईरान आमन मुआहिदे के ऐलान के बाद पहले बयान में इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि अगर लबनान में पेश आए वाक़यात के बायस ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो इसराइल जवाब देगा। इससे काबिल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इसराइली मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के साथ मुआहिदे से मुताल्लिक़ पेशरफ्त पर आगाह किया। अनमोल उर्फ पिंकी और दीगर के खिलाफ मनशियात बरामदगी केस का अबूरी चालान अदालत में जमा। चालान में 3 खवातीन समेत 5 मुलजिमान को मफरूर करार दिया गया। 16 गवाहान के नाम शामिल। तफ्तीशी ऑफिसर ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट जुनूबी को बताया कि तफ्तीश में मुआवनत के लिए FIA को खत लिख दिया है। जवाब मिलने पर हतमी चालान जमा करा दिया जाएगा। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज स्पेन और कैप वर्डी आमने सामने होंगे। बेल्जियम का मुकाबला मिस्र से, सऊदी अरब का सामना यूरुग्वाई से होगा। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच भी खेला जाएगा।